So hello everyone, I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. Actually, already we have discussed the present continuous tense and simple present tense. Actually, in this lecture, we will discuss the present perfect tense and present perfect continuous tense. So एक्चुअली जो भी 12th क्लास में खास करके हैं 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एग्जाम है 2024 में तो उनके लिए खास करके टेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होने वाला है। और जो इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं इट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट एंड फॉर दोज फ्रेंड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो ये भी हम जान लेते हैं। जैसे जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, ये सारे अगर लगा रहे तो हम समझ लेंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज करते हैं हैव हैज प्लस V3। अब हैज का हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एंड हैव का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड सेकंड पर्सन के साथ सेकंड में सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो उनके साथ हम यूज करते हैं हैव प्लस V3। एंड थर्ड पर्सन फॉर एग्जांपल जैसे प्लूरल हो, प्लूरल नंबर अगर जहां भी आपको दिख जाए जैसे दे, इस टाइप से अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो वहां हम सिंपली हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होता बट आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला को, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। मैं खा चुका हूं और मैं खा लिया हूं, इसमें देखिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं खा लिया हूं या फिर मैं खा चुका हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है कि मैं खा लिया हूं मैं खा चुका हूं, क्या एक ही टेंस है, एक ही सेंटेंस है? तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। सो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों एक ही सेंस है, एक ही सेंटेंस है। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा आई हैव इटन, मैं खा चुका हूं या फिर मैं खा लिया हूं या फिर मैंने खा लिया है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा आई हैव इटन, मैंने खा लिया है आई हैव इटन, मैं खा लिया हूं आई हैव इटन, मैं खा चुका हूं आई हैव इटन। ओके, इज दिस क्लियर? यस। नंबर 3, वह खा चुकी है। अब देखिए वह खा चुकी है मतलब किसी स्त्री की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वह जो है कि कोई स्त्री की बात कर रहे हैं। सो सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो हियर आई यूज्ड हैज विथ V3। हैज के साथ हम V3 का यूज किए हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर नंबर है। तो मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज प्लस V3 का यूज करते हैं। सो वह खा चुकी है, सी हैज इटन, सी हैज इटन। यस, नेक्स्ट, वे लोग पढ़ चुके हैं, वे लोग पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड। देखिए इसे हम read नहीं पढ़ेंगे, दे हैव read, वे लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सो आई यूज्ड योर हैव, दे हैव read। ओके, राम सो चुका है, राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राम हैज स्लेप्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो आई यूज्ड हियर हैज प्लस V3। राम हैज स्लेप्ट, राम सो चुका है या फिर राम सो गया है, ये दोनों एक ही सेंस है, एक ही सेंटेंस है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। राम सो चुका है या फिर राम सो गया है, राम हैज स्लेप्ट, राम हैज स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट, मैंने जॉन को देखा है, मैंने जॉन को देखा है। देखिए वर्ब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यदि आप स्पोकन करना चाहते हैं या फिर सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी भी ट्रेंस को, किसी भी सेंटेंसेस को, तो इसके लिए वर्ब का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो हमें ये कभी नहीं भूलना कि वर्ब का कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी महत्व नहीं होता है, वर्ब बहुत ही ज्यादा मायने रखता है
किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्पीकर के लिए। सो मैंने जॉन को देखा है, यहां देखिए जॉन, मैंने, मैं, आई हैव, आई के साथ हैव, आई हैव सीन जॉन। देखिए सी, शॉ एंड सीन, V3 क्या होता है, सी, शॉ एंड सीन। V3 सी का V3 सीन होता है। सो आई हैव सीन जॉन, मैंने जॉन को देखा है। Yes, after that we will discuss present perfect continuous tense. How can we recognize that it is present perfect continuous tense? What is the method and what is the way to recognize it? So यहाँ हम बात करने वाले हैं इसके पहचान के बारे में। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? तो फॉर एग्जांपल पहचान, ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर ता रहा है, ते रहे हो, या से हूं, से रही हूं, से रहे हो, से रहे हैं इत्यादि। इस टाइप के अगर आपको लास्ट में अगर वर्ब दिख जाए, क्रिया दिख जाए क्रिया के अंत में, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ओके, जैसे देखिए फॉर द एग्जैक्ट टाइम, जैसे 2003, 2004 या फिर 5 बजे से 6 बजे से, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको लास्ट में मतलब कोई फिक्स टाइम दिख जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंस। ओके, वीक, वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी अगर दिख जाए, या फिर मंथ में जनवरी, फरवरी, ये कुछ भी दिख जाए, ईयर में 2018, 20, 3, 1 कुछ भी अगर दिख जाए, ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं। सो इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस। देखिए ये मैं अलग से फिर से बताऊंगा आप सबको, टेंस घबराने की बात नहीं है, इसका फिर से मैं लेके आऊंगा, फिर से बताऊंगा टोटली टोटली कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर, देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल बिफोर 6 इयर्स या फिर 4 आवर्स, 4 मंथ, 2 मंथ, इस टाइप की बात अगर लिखा है, मतलब मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 5 सालों से पढ़ रहा हूँ, इस टाइप का अगर आपको वर्ड दिख जाए, सेंटेंसेस दिख जाए, तो आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं, सॉरी मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। अब देखिए आई हैव बीन ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। ओके, यह लिखना है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन, हैव या फिर हैज बीन लगाना हुआ जरूरी होगा हमेशा। नेक्स्ट V1 प्लस आईएनजी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, V1 प्लस आईएनजी। जैसे मैं खाता रहा हूं, अब कब से खा रहे, किस टाइम से खा रहे कोई पता नहीं है, सो आई यूज योर आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं। यहां अगर कोई बोलता कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, अब 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। ओके, 2 घंटे से, अगर वही बोल देता कि 2 बजे से, तो मैं ये बनाता आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock 2 बजे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ओके, वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है, किसी हम किसके, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ हैज का यूज करते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा है। अब इसी में 2 घंटे बोल देता कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। अगर यही आपको बोल देता कि वो 2 बजे से खेल रहा है, तो क्या करते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग, यस,
ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, क्योंकि यहाँ फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं, तो फिक्स टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ओके। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहा है, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, 2 बजे से खेल रहा है, ये फिक्स टाइम है कि वो 2 बजे से खेल रहा है। कितने घंटा खेला वो पता नहीं है, अभी भी खेल रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं 2 घंटे, अगले 2 घंटे से खेल रहा हूं, सो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock, 2 बजे से, या फिर फॉर 2 hours, 2 घंटों से खेल रहा हूं। वे लोग खेलते रहे हैं, वे लोग खेलते रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग, यही बोल देता है कि वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वे लोग 2018 से खेल रहे हैं, 2018 से खेल रहे हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस, यहाँ सिंस 2018, ओके। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2018। मैं इंतजार करती रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार करती रही हूँ। मैं 2 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग 2 सालों से। फॉर 2 years, यही लगाएंगे, वेटिंग फॉर 2 years, 2 सालों से, ओके। ये कंफ्यूजन नहीं होना है, 2 सालों से या फिर 2018 से, इस टाइप से अगर लिखा रहे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं 2018 से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2018 से पढ़ाई कर रहा हूं। यहाँ देखिए 2018 क्या है, फिक्स टाइम की बात कर रहा है कि वो 2018 से ही पढ़ाई शुरू कर दिया और अभी भी कर रहा है। सो 2018 क्या है, ये फिक्स टाइम है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2018, 2018, इसे हम बोलते हैं 2018। वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है। ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। अब देखिए 2 दिनों से या फिर 2 सालों से, अगर 2 साल से रहता तो वहां भी हम यूज करते हैं फॉर 2 years। यदि वहां दिया रहता कि वो 2022 से बीमार है, ही हैज बीन सिक सिंस 2022, ही हैज बीन सिक सिंस 2022, वह 2022 से क्या है, बीमार है। दूसरा नंबर 7, वह 5 घंटों से याद कर रही है, 5 घंटों से याद कर रही है, वह याद कर रही है, मतलब स्त्री की बात कर रहे हैं। सो सी हैज बीन रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, रिमेम्बरिंग मीन्स होता है याद कर रहा है, याद कर रहा है। सी हैज बीन रिमेम्बरिंग फॉर 5 hours, फॉर 5 hours, अगर यही रहता कि 5 बजे से याद कर रही है, सो यहाँ हम यूज करते, फॉर के बदले में यूज करते क्या, सीन्स, सीन्स 5 hours। सी हैज बीन रिमेम्बरिंग सीन्स 5 hours, सॉरी 5 o'clock, 5 hours के बदले में o'clock लगाते हैं, 5 बजे से 5 o'clock। नेक्स्ट नंबर 8, मैं सोमवार से भूखा हूं, मैं सोमवार से भूखा हूं। आई हैव बीन हंग्री सिंस मंडे, आई हैव बीन हंग्री सिंस मंडे। मैंने बताया था जहां भी कि कोई भी मंथ हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो भी हो, या फिर संडे मंडे आपको कोई भी मिल जाए, या फिर ईयर्स में 2018 2001 9 कुछ भी मिल जाए, तो उसके साथ सिंपली हमें यूज करना है सिंस। तो इसके अलावा कुछ यूज नहीं करेंगे। अगर दूसरी अगर यूज करते हैं सिंस के जगह हम फॉर का यूज करते तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। So after that, we will discuss the past tense, about the past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Each and every tense we will discuss in our next video in next lecture. So thank you so much for watching this video, and I want to request from you all guys,
who has not subscribed my channel, please go on YouTube, just subscribe it and press the bell icon to get latest notification. Thank you so much.